फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वाति राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर। और आज इस वीडियो में हम लोग एरर डिटेक्शन का पार्ट 14 करेंगे। इससे पहले के सभी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आई होप आप सभी ने वो सारे ही वीडियोस देख लिए होंगे, और अगर अभी भी उनमें से कोई भी वीडियो देखना बाकी रह गया है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपना आज का ये वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं पहले एरर के क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट है वर्ब ऑफ सेंसेशन, है ना। वर्ब ऑफ सेंसेशन क्या होता है? वो वर्ब जिनका कोई ना कोई रिलेशन हो जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनसे, जैसे कि टेस्ट, स्मेल, फील, अपीयर, सीम, साउंड, लुक। ये सारे जो हैं ये सारे हमारे वर्ब ऑफ सेंसेशन हो गए, ठीक है। तो जब भी वर्ब ऑफ सेंसेशन हमें सेंटेंस में दिख जाए तो उसके बाद हम कभी भी एडवर्ब यूज़ नहीं करते। ध्यान से सुनिए मेरी बात, हम कभी भी एडवर्ब यूज़ नहीं करते। हम हमेशा वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, ठीक है। हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, एडवर्ब यूज़ नहीं करेंगे। सेंटेंस पे आ जाते हैं वापस से। यहाँ पे लिखा है मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली। ये जो स्वीटली है ये स्वीटली है एडवर्ब, और मैंने आपको बोला कि हम कभी भी वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद एडवर्ब यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए एरर पार्ट बी में ही हो जाएगा। यहाँ पे मोर स्वीटली ना आके मोर स्वीट आना चाहिए। तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि इसमें क्या रूल लगाया हमने, क्या एरर निकला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली। अब 2 वर्ड्स हैं हमारे पास। देखिए, एक है लाउडली और दूसरा वर्ड है अलाउड। ये 2 वर्ड हैं, ठीक है। अलाउड का मतलब हो जाएगा ऑडिबल वॉइस में, मतलब सुनने लायक आवाज़ में, और लाउडली का मतलब हो जाएगा विथ अ लॉट ऑफ नॉइस, मतलब शोर से भरा हुआ। तो ये 2 वर्ड्स हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैंने आपको दोनों का मीनिंग भी बताया। अब वापस से क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली। देखिए, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है लाउडली, और मैंने आपको बोला लाउडली का मतलब हो जाता है शोर से भरा हुआ। तो कभी भी टीचर स्टूडेंट्स को ये तो नहीं कहेगा कि बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करो या फिर शोर मचा के बातें करो, ये तो टीचर कभी नहीं कहेगा। इसीलिए एरर पार्ट सी में है। यहाँ पर लाउडली नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए अलाउड, क्योंकि अलाउड का मतलब होता है उतनी आवाज़ में बात करो जो सुनने लायक हो, सुनने योग्य हो। तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि इसमें क्या एरर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी नोज राइडिंग अ हॉर्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक रूल बताऊँ। 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, एक है नो और दूसरा है वंडर। नो एंड वंडर, ये 2 ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद WH फैमिली का यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और WH फैमिली का वर्ड इन दोनों वर्ड्स के बाद यूज़ होगा, ठीक है। अब WH फैमिली क्या होती है? आई होप आप सभी ये चीज़ तो जानते ही होंगे। WH फैमिली मतलब वॉट, वाई, व्हेन, विच, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना जिनके स्टार्टिंग में WH आता है उसे बोलते हैं WH फैमिली का वर्ड, ठीक है। अब इस फैमिली में एक एक्सेप्शन है, हाउ। ये हाउ इस WH फैमिली का एक्सेप्शन है, क्योंकि ये WH से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये WH फैमिली का पार्ट है। तो क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो इसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाउ का आपको याद करना पड़ेगा, ये भी WH फैमिली का वर्ड है। अब हम वापस से रूल पे आते हैं। मैंने आपको 2 वर्ड बताए, नो एंड वंडर। ये 2 ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद WH फैमिली का यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन लिखा है शी नोज। देखिए, यहाँ पे लिखा है नोज, लेकिन नोज के बाद मैंने आपको बोला WH फैमिली का आना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं यूज़ हुआ WH फैमिली का कोई भी वर्ड, है ना। इसलिए यहाँ पे एरर हो जाएगा पार्ट बी में। यहाँ पे शी नोज राइडिंग अ हॉर्स नहीं आना चाहिए। इस सेंटेंस को हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है WH फैमिली का वर्ड। तो सही सेंटेंस हो जाएगा शी नोज हाउ टू राइड अ हॉर्स, ठीक है। तो इसलिए एरर हो जाएगा पार्ट बी में। होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवर इन द हिस्ट्री देयर हैज़ बीन एज श्रूड अ मेंटर एज चाणक्य। अब देखिए, जब भी कोई भी सेंटेंस नेवर से शुरू होगा,
ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस नेवर से शुरू होगा तो उस सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और बाद में सब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट व्हेनेवर अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नेवर। ये रूल मैंने आपको बता दिया। अब हम वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो आपका सेंटेंस है ये नेवर से स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ हमें दिख रही है। अब एज पर आर रूल हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए और सब्जेक्ट बाद में आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या हुआ, यहाँ पे ये देयर है सब्जेक्ट जो कि पहले आ रहा है और हैज़ है हेल्पिंग वर्ब जो कि बाद में आ रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो है इन्वर्जन हो गया है, सब्जेक्ट बाद में आना चाहिए लेकिन सब्जेक्ट पहले आ गया है, और हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए लेकिन वो बाद में आया है। इसीलिए एरर पार्ट बी में है, हैज़ पहले आएगा, देयर बाद में आएगा। तो सही सेंटेंस हो जाएगा नेवर इन द हिस्ट्री हैज़ देयर बीन, और फिर आगे जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू होगा। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी सेल्डम और एवर गो आउट दीज डेज बिकॉज इट इज़ टू हॉट नाउ अ डेज। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। जब भी हमें सेंटेंस में सेल्डम दिखेगा, सेल्डम के साथ हम कभी भी एवर यूज़ नहीं करेंगे, सेल्डम के साथ हमेशा यूज़ होगा नेवर, ठीक है। सेल्डम और नेवर, ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। इसी तरीके से लिटिल, लिटिल और नथिंग, ठीक है। सेंटेंस में अगर सेल्डम है तो सेल्डम के साथ कभी भी एवर यूज़ नहीं होगा, हमेशा सेल्डम और नेवर होगा। और लिटिल के साथ हमेशा लिटिल और नथिंग यूज़ होगा। आप कभी भी सेल्डम और एवर या फिर लिटिल इफ़ नथिंग नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेल्डम के साथ एवर लिखना है तो आप सेल्डम इफ़ एवर लिखेंगे, सेल्डम और एवर नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आपको लिटिल के साथ एनीथिंग लिखना है तो आप लिटिल इफ़ एनीथिंग लिखेंगे, लिटिल और नथिंग सही होगा। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि यहाँ पे क्या एरर है। एरर हो जाएगा पार्ट ए में, कभी भी सेल्डम के साथ एवर यूज़ नहीं होगा, सेल्डम के साथ हमेशा नेवर यूज़ होगा, और लिटिल के साथ हमेशा नथिंग यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये सारे ही क्वेश्चंस क्लियर होंगे कि इन क्वेश्चंस में क्या एरर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।